स्प्रेड हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दवाई नहीं है या स्वास्थ्य लाभ के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मुझे मिली थी जस्ट टू टेल द किड्स, आप लोगों को ये बताने के लिए कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं ना बड़े लेवल होकर कहीं पे भी, तो हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम इस फील्ड में पढ़ाई करके कुछ अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा बेहतर जान सके विद टाइम। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आज ये कहानी चुनी है। आप लोग में से बहुत लोग जो वेद अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग को तो ऑलरेडी बहुत कुछ बेसिक्स पता होंगे, पर एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर ले, यही उद्देश्य है आज की कहानी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आयुर्वेद स्वास्थ्य लाभाय। इस कहानी में एक एक छात्र है और वो अपने टीचर के पास गया है उसको तैयारी करनी है। ये समझते हैं क्या तैयारी है। ओके, छात्र का नाम है अंचितः, कहता है आचार्यवर नमामि, श्वः सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति, आयुर्वेद विषये मम ज्ञानम नाधिकम, कृपया भवान सहायतां करोतु। ओके, वो कहता है आचार्यवर नमामि, नमस्ते करता है जैसे आप करते हैं ना टीचर को, गुड मॉर्निंग, वैसे ही। और फिर वो कहता है श्वः सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। सामान्य क्या होता है, जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा समझ आ रहा हो क्या है ये। दिस इज जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन। ओके, जीके का क्विज है उनका बच्चे का अगले दिन, और वो अपने टीचर के पास गया है कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो जीके जो है ना वो आयुर्वेद पे भी पूछेंगे और ऐसे से, तो मेरा तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो आयुर्वेद के विषय में कृपया भवान सहायताम करो। तो टीचर को बोलता है गुरुजी प्लीज मेरी सहायता करके मुझे कल का क्विज के लिए प्रिपेयर कराइए। तो अध्यापक क्यों कहते हैं अस्तु वत्स, मतलब ठीक है बेटा, वत्स मतलब बेटा, ओके, बच्चे जिसको प्यार से बोलते हैं। किम त्वम जानासि वेदाः कति सन्ति। अब जो लोग वेद अध्ययन कर रहे हैं वो तो फट से बता देंगे, 4 होते हैं, है ना। पूछ रहा है, गुरुजी पूछ रहे हैं कि किम त्वम जानासि वेदाः कति सन्ति, क्या तुम्हें पता है वेद कितने हैं। तो बच्चा बोलता है जानामि महोदय, मैं जानता हूँ सर, चत्वारः वेदाः सन्ति, 4 वेद होते हैं, तेषां नामानि ऋग्वेद, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च इति। ठीक है, ये 4 वेद होते हैं। मेरी आवाज अभी भी क्लियर है ना? शगुन, इट्स ओके, प्लीज गो अहेड। ओके 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 ग्रेट, वो थोड़ा हेडसेट प्रॉब्लम था, मैंने सोचा कंफर्म कर। ओके, तो उसने 4 वेद के नाम बता दिए। अब अध्यापक ने कहा शोभनम। शोभनम का मतलब क्या होता है? शोभनम मीन्स वेरी गुड। ओके, तो आप लोग को भी आपस में कभी किसी को वेरी गुड बोलना हो ना, अच्छा बहुत अच्छा काम किया, एक ही वर्ड है सिंपल सा, शोभनम। एवमेव चत्वारः उपवेदाः सन्ति, यथा आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गांधर्ववेदः, अर्थशास्त्रम च। तो बच्चों क्या है, 4 वेद है और उनके उपवेद है। ओके, तो हर का एक एक है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद, और अर्थशास्त्र जो है वो अथर्ववेद का है। उपवेदेषु प्रथमः आयुर्वेदः मनुष्याणां स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तमः हेतुः अस्ति। उपवेदों में जो ये आयुर्वेद जो सबसे पहला नाम था ना, जो कि किससे संबंधित है, ऋग्वेद से, वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा शास्त्र है। तो कहते हैं बच्चे को जिज्ञासा हो, एक वैसे भी उसका जीके का क्विज है तो उसको जानना है इसके बारे में, और तो पूछता है आयुर्वेदस्य आरंभः कदा कदा अभवत्। आयुर्वेद कब शुरू हुआ सर, ऐसे पूछता है वो। तो अध्यापक है, अब क्योंकि अध्यापक है उन्हें पढ़ाना भी पसंद है, तो वो शुरू करते हैं, तो कहते हैं शृणुतावत्, तो कहते हैं तो सुनो। अनंत कालात् देवाः ऋषयः च आयुर्वेदस्य प्रचारम् अकुर्वन्। काफी पहले से, अनंत काल मतलब पता नहीं कब से, बहुत पहले से देवता और ऋषि, हाँ, वो आयुर्वेद का प्रचार करते थे। मनुष्य लोके तो धन्वंतरि ही अस्य प्रथमः प्रचारकः मन्यते। तो जो देवता और ऋषिगण थे ना, वो तो काफी बड़े साइंटिस्ट और पावरफुल, कहते हैं ऐसा, अलग लोक में निवास करते हैं। पर जो मनुष्य है, मनुष्यों के बीच जो है, एक तरीके से ऋषियों के बीच में धन्वंतरी जो है ना, वो उसके पहले प्रचारक हुए। फाइन। तदनन्तरं चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदयः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धाः आचार्याः अभवन्। उसके बाद चरक,
सुश्रुत और वाघभट, ये 3 नाम याद रहेंगे। टोटल नाम कितने हो गए? धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत और वाघभट। आज बहुत सारे और लोग आए जिन्होंने आयुर्वेद पे अपना काम किया, और इसीलिए इनको इनके प्रसिद्ध आचार्य कहते हैं। आयुर्वेद से प्रसिद्ध आचार्य अभवन्, ये चारों के चारों। तेषां कथनम च, और उनका कहना था, उनका किनका? ये जो आयुर्वेद के 4 हुए ना, पहले के 4 और उनके बाद के और भी लोग जिनका नाम नहीं गिनाया, इन लोगों ने कहा आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन मानवः सुखेन शतवर्षाणि यावत् स्वस्थं जीवनं यापयति। क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं आयुर्वेद जो शास्त्र है, उपवेद है, इसमें कुछ नियम बताए गए हैं किसके? जीवन जीने के। अगर आप उनका पालन करेंगे अच्छे से तो 100 वर्ष, कब तक? 100 वर्ष, शतवर्षाणि यावत्, 100 वर्ष तक स्वस्थम जीवनम यापयति। तो मनुष्य अगर उसका पालन कर लेगा, जो जो कहा गया वैसे कर ले, तो वो उसको स्वस्थ जीवन मिलता है। हाँ, तो फिर बालक पूछता है कि मनुष्य कथम रुग्णः भवति महोदय। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ओके, क्यों? क्योंकि ये तो दिया गया है कि आयुर्वेद निदान है, बहुत सी बीमारियां उसमें से हटती हैं अगर उनका पालन किया जाए। लेकिन पहला सबसे बेसिक सवाल यही है ना कि कोई बीमार पड़ता ही क्यों है? एडमिट। तो उसमें वो कहते हैं, हेलो, यस, तो वो कहते हैं, अब उसका जवाब जो है वो अध्यापक देते हैं उनके। वो कहते हैं आयुर्वेदानुसारम शरीरे वात पित्त कफाः इति त्रयः दोषाः भवन्ति। तो आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष होते हैं शरीर में। ओके, वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं, गुण नहीं दोष। ठीक है। यदा मिथ्या विहारेण च एते प्रकुप्यन्ति तदा मनुष्यः रोगी भवति। ठीक है। मिथ्या व्यवहारेण मिथ्या आचारेण च। ठीक है, यानी कि अगर आप, मिथ्या मतलब होता है झूठ या गलत तरीके से। तो जब आप किसी गलत तरीके से जीते हैं अपने जीवन को, तो ये 3 गुण जो है ना, वो आप पर प्रकुप्यंती यानी गुस्सा करते हैं, यानी कि क्रोधित होते हैं, यानी वो अपना असर दिखाने लगते हैं आपके शरीर पर। और इन 3 दोषों की वजह से मनुष्य रोगी भवति। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? क्लियर हो गई किन 3 चीजों से होता है? ठीक है, 4 आचार्य थे और 3 दोष थे, याद रहेगा। तो फिर मनुष्य कथम स्वास्थ्य लाभम करोति, यानी कि मनुष्य फिर किस प्रकार स्वास्थ्य लाभ करे। हमने ये सीख लिया कि आयुर्वेद किस चीज का शास्त्र है, हमने ये भी सीख लिया कि अच्छा रुग्ण क्यों बनता है, बीमार क्यों होता है, उन 3 दोषों की वजह से। पर अब कैसे पता करें कि हमें अगर सच में स्वास्थ्य चाहिए, हमें स्वस्थ रहना है, अगर वो कैसे करें? अभी तो प्रॉब्लम पता चली है और ये पता चला है कि अच्छा ये शास्त्र सॉल्यूशन बताता है, तो वो सॉल्यूशन है क्या? तो वो कहते हैं आयुर्वेदे रोगस्य निदानम अस्ति। आयुर्वेद में रोग का निदान यानी उपचार है। ओके, समुचित पथ्य पालनेन मनुष्य सर्वथा स्वस्थः भवति। समुचित मतलब बैलेंस्ड, उचित जितना हो। पथ्य यानी कहते हैं ना जो खाते हैं ना, खाना और जो चलना फिरना, ये सारी चीजें उनके पालन से, यानी जो कुछ भी आयुर्वेद में जो रास्ते बताए गए हैं उनके पालन से, और अदरवाइज भी अपने जीवन में एक अच्छा आचार व्यवहार, आना जाना, ये सब मेंटेन करने से मनुष्य जो है वो स्वस्थ हो सकता है। तो अब उसको धीरे धीरे समझ आने लगा छात्र को, तो उसने फिर पूछा कि कृपया का सांचित औषधि नामानि वदतु याभिः जनाः दीर्घायु यापयन्ति। उन्हें तो अब उसने कहा कि समझ गया मैं कि ये शायद कुछ दवाइयों वाला शास्त्र है, यानी कि बीमार। तो अब जब उसको समझ आने लग गया तो उसने कहा तो ऐसा है कि आप मुझे कुछ औषधियों के नाम बताइए कि जिनको लेने से आदमी स्वस्थ रहता है। तो अध्यापक कहते हैं हरितकी। ठीक है, हरितकी का हिंदी नाम है हरड़। ओके,
दूसरा वो कहते हैं आमलकम, ठीक है, यानी कि आंवला। वो कहते हैं एतादृशः औषधयः त्रिफल आयुर्वर्धकः रोग निवारकः च अस्ति। 3 औषधियां हैं, हरितकी, विभीतकः और आमलकम। इन तीनों को त्रिफला कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहते हैं इनसे आयुवर्धक, ये इनको नाम क्या दिया, आयुर्वर्धक और रोग निवारक, ठीक है। तो आयु बढ़ गई, आयुवर्धक हो गए और रोग निवारक भी हो गए, यानी रोग जो था उसका निवारण हो गया। तो इन तीनों को लेने से इसको त्रिफला बोलते हैं। और इन्हीं से एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि इनको लेने से आदमी स्वस्थ रहता है। तो छात्र पूछता है एवं अद्यत्वे रुग्णाः जनाः पुनर्आयुर्वेदम सम्मानयन्ति। तो वो कहता है अच्छा, इसीलिए आज के जो बीमार लोग होते हैं ना, वो दोबारा से वो क्योंकि आयुर्वेद के ये तत्व हमें पता चल रहे हैं। तो अध्यापक कहते हैं आम इदम अपि अवगच्छ, मतलब यह भी जान लो, इदम अपि अवगच्छ, ये भी जान लो, यत् औषधीनां प्रयोगः बहुरूपेण विविध प्रकारेण भवति। यानी औषधियां ऐसे नहीं कि एक ही तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं, और अलग अलग तरीके से उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। यथा जैसे काष्ठादि चूर्णम, आसवः, अवलेहः, गुटिका रसः रसायनम चेति, ठीक है। आप में से कितने लोगों को चूर्ण पता है, कितने लोगों को सिरप पता है ना, दवाइयों ये सब लेते हैं जब बीमार पड़ते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो ये नहीं कहता कि आप सिर्फ एक ही फॉर्म में कोई दवा ले सकते हो, या अगर आपको वो फॉर्म सूट नहीं कर रहा तो अब आप वो दवा ले ही नहीं सकते। उसके अलग अलग तरीके हैं, औषधि को आप किसी भी तरीके से लो, मेन गोल क्या है कि भाई आपका जीवन स्वस्थ होना चाहिए, है ना। तो अवलेहा होता है अचार, यानी कि कोई चीज होती है ना घर में बनाए हुए अचार, अचार को खाओ आप, उसी चीज का आंवले का अचार बना लो और फेवरेट लगे खा जाओ। गुटिका रसः, गोली का रस निकाल के खा लो, पी लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आयुर्वेदस्य प्रचारः विदेशेषु अपि प्रचलति, विदेशों में भी आयुर्वेद का प्रचार बहुत हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो छात्र कहता है धन्यवादः गुरुवर्य, अधुना हम स्पर्धायाः कृते सज्जः। कहता है धन्यवाद गुरुजी, अब उसको बहुत क्लियर हो गया स्पर्धा के लिए, अब वो सज्जितः यानी कि सज्जः यानी कि तैयार हो, सज्जितः या सज्जः एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें अगर रिकैप करें तो हमने 4 आचार्यों के नाम सीखे, ठीक है। एक धन्वंतरी, उसके बाद चरक, सुश्रुत और वाग्भट आदय, यानी उसके ऑनवर्ड्स, ठीक है, वाग्भट ऑनवर्ड्स मेनी अदर्स। और उसके बाद हमने त्रिफला नाम की औषधि के बारे में जाना। आयुर्वेद क्या करता है, बीमारी को दूर करता है और एक स्वस्थ जीवन देता है हमें, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये इस कहानी का मूल उद्देश्य ये है कि स्वस्थ जीवन हमें जीना चाहिए, और उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है। थैंक यू सो Shagun, you want to interact with somebody? श्योर मैम, टेल मी, अगर कोई है तो, लास्ट टाइम तो हो नहीं पाया था। ठीक है, तो ये बच्चे दिख रहे हैं, you can ask them simple questions, what they understood, yeah, what they want some help to recapture the things. I'm just making them zoom. Yeah. Now you can speak Hello? with them. Yeah. हेलो, You can ask them to unmute themselves. बच्चों आपके पास जो कैमरा है उसको प्लीज अनम्यूट करवा दीजिए सर को बोल के। हाँ, मुझे आपकी आवाज, Chandan, you can unmute. हाँ, yes. अब आप बोल सकते हैं. हेलो हेलो बोलना आता है, नमस्ते बोलना आता है, या और किसी भाषा में बोलूं, किस में बोलूं बताओ। ये लोग अच्छा देख नहीं पा रहे ना मुझे, तो मुझे लग रहा है शायद इस वजह से इनको समझ नहीं आ रहा है। बच्चों मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं सबसे कि कोई on some particular things what you said, and you can check if we have understood. Yeah. You can quiz us. हमको भी पता चलेगा जितना हम लोगों ने जाना संस्कृत।
ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे कि हमने अच्छा वेद कितने होते हैं ये बताओ। चलो बच्चों, 4 वेद क्या? के नाम पढ़े थे, वेद कितने होते हैं? वेद, ओके, you can also answer. ये बच्चों से ही पूछ रहे कि सभी को बताना है? बस पहले बच्चों से। अच्छा, कम ऑन बॉयज, फर्स्ट प्रेफरेंस टू यू ओनली। बताओ 4 कौन से थे? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन सिंपल, अब सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। अच्छा, हमने आज स्टोरी में किसके बारे में पढ़ाई की? स्टोरी किसके बारे में थी? उनकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है बोल रहे हैं। स्टोरी Actually, there also there may be a this thing because he is doing it on his phone and phone थोड़ा internet connectivity का issue भी था. So you can just open it for everyone. I guess it will be like more interaction. It's open. It's open to everybody. Anybody can answer. They're open to answer. I mean, how did they like the story? It wasn't a very hi-fi, but I tried to make it like very relevant to what we are doing. It was good. Only thing is we couldn't see you because of the net connectivity, but it is okay. Like maybe the Sanskrit wala sentences, if you had, मतलब कुछ words clear नहीं थे. अच्छा. So is but we could of course get what you were saying. वो बीच में ना शगुन, वो बैंडविड्थ की वजह से ना वो जस्ट लिटली वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। और राइट। अरे असल में एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग टुडे, तो ना वो थोड़ा सा राइट, नो इश्यूज। So kids, did you like it? At least you can show thumbs up to ma'am. पसंद आई स्टोरी? Yes. हाँ। Okay, now we can. Yes. So we have 7 more minutes. If you want to ask something, Shagun, and and Lakshmi ma'am, I have shared your thoughts to Shagun. So she said कि next class she will try her best to bring up one topic from that. Yeah, okay. Oh, they have made the drawings also of अरे बाप रे! I'll just spotlight them. Just a minute. हाँ. अरे बाप रे! वाह, very nice. तो ड्राइंग का कोई कहानी भी सुना दो। अरे शेर की, अरे बाप रे। Wow, this is very nice. ये वो जो वाटर वाला था, अरे वाह, they have attended that means other classes. क्रो वाली कहानी है वो, पत्थर वाटर वाला, थर्स्टी क्रो है। Yes. They have been attending. Yes, that is the reason because अरे बाप रे, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया ड्राइंग है, बहुत बढ़िया। ये अच्छा, ये लोग कहाँ पढ़ते हैं? विद स्कूल और गुरुकुल डू दे अटेंड? बच्चों आप लोग कहाँ पढ़ते हो? कौन से एरिया में, मतलब स्टेट में? आप कौन सी जगह में रहते हो? शी इज आस्किंग, कहाँ, असम में, मणिपुर में, कहाँ पे? They are from here, Ashram, Bangalore. अच्छा, this kids are from Bangalore only. Okay. Yeah, they are from the ashram, just next door to the library. ठीक है. And they are studying in our ashram VVMBP school. Right. Oh, okay, great. क्या पढ़ते हो बेटा आप लोग? ये वैदिक साइंसेस वगैरह पढ़ते हैं आप लोग? They study proper CBSE syllabus. Okay. Yeah. That's great. So, yeah, so what you can say is you can maybe repeat some of the sentences in Sanskrit and Hindi so that we can get a hang of it before you close, like certain words that we can learn, like say thank you, you know, something like that. Okay, great. So आज के लिए ना, दिस इज मेन कीवर्ड क्या था हमारा स्टोरी का? इट वाज आयुर्वेद, राइट? हमने आयुर्वेद पे पढ़ा। सुनाई दे रही है मेरी आवाज बेटा? Yeah, it's
ओके ओके, तो हमने आज आयुर्वेद के ऊपर एक कॉन्वर्सेशनल स्टोरी सुनी। तो उसमें जब छात्र बच्चा जाता है टीचर के पास, तो वो एक वर्ड बोलता है। वो वर्ड क्या होता है? नमामि। क्या होता है? नमामि। ये नमामि मीन नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कभी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप टीचर के पास जाओ, और जब अगर सिर्फ आप बोल रहे हो, यानी सिंगल पर्सन जब बोलता है ना, तो दैट इज नमामि, यानी नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग की जगह भी नमामि चलेगा। ठीक है, वर्ड नंबर 1 नमामि। एक और वर्ड था, जब छात्र को टीचर बताता है कि तुमने सही आंसर दिया है, ठीक है, तो उसने बोलना था वेरी गुड, और वेरी गुड की जगह उसने क्या बोला? शोभनम। सो वेरी गुड, शोभनम, है ना, शोभनम बोला उसने। तो आप जब सही जवाब दोगे, शोभनम, ओके। और शोभनम इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी वेल डन, ये है शोभनम। ओके, जब आप किसी को बोलते हो तो शोभनम मीन्स वेरी गुड। पर जैसे आप कोई पेंटिंग देख रहे हो, या अगर आप कभी मूवी देखने गए, ठीक है, और आपको मूवी बहुत पसंद आई, है ना, तो घर लौट के कोई पूछे मूवी कैसी थी, तो वो उसमें भी आप यही जवाब दे सकते हो, शोभन, मतलब बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो दैट इज शोभनम। एक लास्ट वर्ड है जो आज इसमें से सीखना चाहिए, वो है समुचित। समुचित वैसे तो हिंदी में भी बहुत प्रयोग में आता है। इसका मतलब ये होता है बैलेंस। ओके, तो आजकल आप देखते हो बहुत डाइट वगैरह चल रही है ना, ये डाइट वो डाइट, वो मेनली वही मतलब है। समुचित मतलब बैलेंस। ठीक है, तो उसी चीज को समुचित बोलते हैं। द 3 वर्ड्स, 2 ग्रीटिंग्स एंड 1 वर्ड। शोभनम, नमामि, नमामि, हाँ, शोभनम एंड समुचित। शोभनम। शोभनम, मुझे आप लोगों के साथ आके ना शोभनम फील हुआ है बिल्कुल। Very nice. And what exactly you mean by janami? जानामी, हाँ, आई नो, आई नो, आई नो okay. दैट। Janami, okay. Mahoday, okay. यस, तो जानामी महोदय मीन्स, हाँ, दैट मीन्स, अरे जैसे आपको अगर आपका दोस्त आके बोले ना कि अरे दीदी पता है कोरोना फैल गया है पूरे देश में, तो कहते, अरे जानामी, जानामी, तो मैं जानता हूँ यार, मुझे कैसे कर। I know. तो Okay. वो है, मतलब जानामी मीन्स आई नो इन एनी सेंस। I know. बड़े को भी Okay. And before namani or namaste, you said namami, no? नमामि, हाँ, Namami. Before that, you said the word pesham. पेशाम, हाँ, What does that mean? okay, I must have said Keshanchit. Kesham, which starts with the K, and Tesham, which starts with the T for tabla, and Keshan starts with K for kabutar. तो जो केशान है उसका मतलब होता है किनका, और तेशाम मतलब उनका। Sorry, समझ नहीं आया. केशम मतलब? केशाम मतलब किनका, किन लोगों का, मल्टीपल लोगों का। Okay. कस्य होता है, कस्य मीन्स यू नो एक इंसान। जब आप क्वेश्चन करते हो ना, हाँ, जब आप किसकी, अब मैंने बोला ये किताब मान लो माधवी मैम की, मैंने ऐसे बोला, अब उसको समझ नहीं आया तो वो पूछेगा ना किसका, तो वो पूछेगा कस्य। और अगर वो बहुत सारे लोगों के बारे में पूछ रहा है कि उनमें से किसका, तो वो केशाम हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड है ये केशाम। Oh, okay. But you said Kesham Namami, no? Something like that. एक नहीं. सेकंड, I need to see the story once again. I'll just tell you. Okay, Lakshmi ma'am, I'm just winding it because we are just Okay, left with 1 minute. But next Okay, time we will take care that Okay. duration is more. No, ma'am. I said, okay. Now I've seen the story. I said Keshanchit Namani. I said Namani is names. तो उसमें असल में संस्कृत ग्रामर का रूल है। वो कह रहे हैं, वो किसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो केशांचित औषधि नाम नामानी कह रहा है कि कुछ औषधियों के नाम बता। वो अब औषधियां किन के बारे में पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए केशांचित नामानी, कुछ औषधियों के नाम बता दो, ऐसे बोल रहे हो। अच्छा.
Okay. वो नामानी है, दैट